नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है साइमन कमीशन। इसमें हम जो देश में साइमन कमीशन आया उससे कैसे बहिष्कार किया गया, उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और फिर बिहार पर इस साइमन कमीशन का क्या प्रभाव पड़ा, जब बिहार पहुंचता है पटना तो कैसे इसका विरोध होता है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान जो चैनल है वो बीपीएससी के लिए, अदर पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए और एसएससी के लिए बनाया गया है, जिसमें अभी हम 72वीं बीपीएससी पर फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्री और मेंस दोनों का, और साथ में आपको प्री और मेंस के पीवाईक्यू भी कराए जाते हैं हर वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और आइए बिना समय गवाए हम साइमन आयोग की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो साइमन आयोग है उसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहते हैं। यह 1927 में गठित हुआ था और यह भारत शासन अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन इसमें यह था कि इसके सातों के सातों जो सदस्य थे वो ब्रिटिश थे। और मेन जो इसकी आलोचना हुई, इसका बहिष्कार हुआ और इसका विरोध हुआ, उसका कारण भी यही था कि इसमें अगर अगर भारत के लिए कोई आयोग बना रही है तो उसमें भारतीयों का होना जरूरी था, ऐसा भारतवासियों का मानना था। और इसमें चूंकि सारे के सारे 7 सदस्य ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था, यही मुख्य कारण था। सामन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत के बंबई शहर पहुंचा था। इसमें भारतीय प्रतिनिधि की कमी के कारण इसका बहिष्कार हुआ, और जिसमें ऐतिहासिक साइमन गो बैक प्रदर्शन भी शामिल था। ये साइमन गो बैक प्रदर्शन जो है मुख्य रूप से वो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था। ए अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें आईएनसी के नेताओं ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि इसका हम बहिष्कार करेंगे, किसका, साइमन आयोग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग ये एक गुट में आ गए, और जो दूसरे गुट थे, विभिन्न राजनीतिक जो दूसरे गुट थे, ये दोनों गुटों ने आयोग के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। तो जब साइमन आयोग के बहिष्कार की बात होती है तो दो गुटों की बात करते हैं। पहले गुट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों था, और दूसरे गुट में बाकी जो राजनीतिक दल थे वो थे, और दोनों गुटों ने आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। 30 अक्टूबर को 1928 को, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट डेट है और घटना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने बर्बर कार्रवाई करी। बहुत ही भीषण तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय को सर में चोट लगी थी, और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और आयोग के खिलाफ जब ऐसा हुआ तो आयोग के खिलाफ प्रतिरोध पूरे देश में और ज्यादा तेज हो गया था। तो साइमन गो बैक का नारा भी इसी में लगा था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। अब नेहरू रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, इसी से संबंधित एक नेहरू रिपोर्ट है। हुआ क्या था कि जब साइमन का बहिष्कार किया गया ना, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने लिए कुछ अधिनियम बना सके, अपने लिए कुछ शासन की पद्धति बना सकें, और उन्होंने चैलेंज किया था। तो उस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया था और एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। और आगे आप देखोगे नेहरू रिपोर्ट की बहुत सारी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 को प्रभावित करती हैं, और यही 1935 का अधिनियम बाद में जाके भारतीय संविधान को प्रभावित करता है। तो नेहरू रिपोर्ट बहुत ही खास है। साइमन आयोग की प्रतिक्रिया में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट 1928 में स्वशासन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जोर देने वाले एक नए संवैधानिक ढांचे का प्रस्ताव रखा गया था। रिपोर्ट में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर डोमिनियन का दर्जा देने की मांग की गई, जो राजनीतिक मांगों में एक बदलाव का संकेत है। रिपोर्ट किसने तैयार की थी, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू उस समय बहुत बड़े वकील थे, वरिष्ठ वकील थे भारत में, और वो हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता थे। जो नेहरू रिपोर्ट है, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को खारिज करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे की वकालत की थी। और यह जो रिपोर्ट है वह बाद में जाके भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रभावित करता है। ठीक है। 1919 की जो समीक्षा के लिए आई थी साइमन आयोग, 1919 था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसको हम अलग से पॉलिटी सेक्शन में पढ़ेंगे। और उसके बाद 1935 में आता है ना भारत सरकार अधिनियम, जिसका हमारे संविधान पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, उसको नेहरू रिपोर्ट ने प्रभावित किया था। इस बात को ऐसे समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं। अभी हमने साइमन कमीशन देश के बारे में पढ़ लिया, अब बिहार में बात करते हैं। तो कब आया, 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचता है। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और ब्रजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में इसका बहुत ही कड़ा विरोध हुआ था।
कहते हैं कि पटना स्टेशन पे 30,000 से ज्यादा लोगों ने काले झंडे दिखाकर और साइमन गो बैक के नारे लगाकर इसका बहिष्कार किया था। साइमन गो बैक का नारा पटना स्टेशन पे भी लगा था और यही लाहौर में सबसे पहली बार लगा था लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे, जहां पर लाठीचार्ज हुआ था और उनकी मौत हुई थी। कमीशन के आने पर बिहार में सब जगह, पूरे बिहार में सार्वजनिक हड़ताल की गई थी और सभाएं आयोजित की गई थी, जिसका व्यापक असर हुआ। और इसी समय एक टर्म आता है जादुई लालटेन। जादुई लालटेन गांवों में खादी और स्वदेशी के उपयोग का अभियान भी जोर शोर से चलाया गया, जो इस राष्ट्रवादी उत्साह का हिस्सा था और इस तथ्य को नाम दिया गया जादुई लालटेन। तो अगर जादुई लालटेन से कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो आप समझ जाइएगा कि बिहार में साइमन कमीशन की बात कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने भारत में साइमन आयोग और बिहार में साइमन आयोग को ध्यान से पढ़ा, समझा, कंटेंट को समझ लिया। अब हम इसके लिए जो PYQs हैं एसएससी में, PCS में, BPSC में, UPSC में जो पूछे गए हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे और मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसको समझेंगे और इसी कंटेंट से उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BPSC की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न, और ये जो संभावित प्रश्न है वो SSC के लिए भी है, सिविल सर्विस UPSC के लिए भी है और अन्य PCS के लिए भी है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्टिव को कहीं से उठा के आजकल कहीं भी पूछ देते हैं, तो आपको सारा तैयारी करके रखना है। पहला है, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन भारत में पहली बार किस वर्ष पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट कमीशन, क्योंकि सारे अंग्रेज थे तो व्हाइट कमीशन। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय किस नेता की मृत्यु पुलिस लाठीचार्ज से हुई थी? लाला लाजपत राय। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा किसने गढ़ा था? यूसुफ मेहर अली ने। और किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। कहाँ दिया था? लाहौर में। ठीक है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? 1930 में। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बाल्डविन। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस अधिनियम की समीक्षा के लिए की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी उसे कहते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति या गठन किस वर्ष की गई थी? 1927। ये दोबारा से आ गया है। साइमन वापस जाओ का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। ये भी दोबारा से छप गया है, कोई बात नहीं, दोबारा प्रिंट हो गया है गलती से, आप इसको दोबारा पढ़ लें, कोई हानि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दल या समूह साइमन कमीशन का विरोधी नहीं था? तो पंजाब में एक पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, जो सर सफी का गुट था, ये साइमन कमीशन के विरोध में नहीं था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को जिम्मेदार सरकार के साथ बदलने की सिफारिश की थी। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? 1919 के एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कार्यों की समीक्षा करना। आगे है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए कौन से सम्मेलन बुलाए गए थे? गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन के भारत आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन 1928 के विरोध के दौरान किस प्रसिद्ध भारतीय नेता पर लाठीचार्ज हुआ और बाद में उनकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय में। कहा? लाहौर में। साइमन गो बैक का नारा दिया था। आइए अब हम जो मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं BPSC या अदर PCS में या UPSC में, उसके बारे में जानते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर छोटे में पूछे जाएंगे 100-150 शब्दों में, तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। साइमन कमीशन के मुख्य प्रावधान क्या थे? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आलोक में नेहरू रिपोर्ट के महत्व को चर्चा करें। साइमन कमीशन ने द्वैध शासन प्रणाली के बारे में, और फिर दीर्घ उत्तरीय में साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसका विश्लेषण कीजिए, है ना। इस तरह से और भी प्रश्न हैं। तो जो मेंस के प्रश्न हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। और अभी आप जो मैंने कंटेंट दिया उससे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब एक बार मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि एक बार जब पूरा कंटेंट और पूरा वीडियो, पूरा प्री मेंस का कंटेंट मैं दे दूंगा आपको, उसके बाद मैं मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा दूंगा। और ऐसा प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप एक टॉपिक का एक आंसर तैयार करोगे 5 से 6 शब्दों में, और फिर उस टॉपिक में कहीं से भी कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम स्वराज पार्टी
जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहते हैं, और उसके बाद बिहार में स्वराज पार्टी जो आई थी वो उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि बीपीएससी पाठशाला वी चौहान आपका खुद का चैनल है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और यही मोटिवेशन है और कुछ भी नहीं है। और मैं आपके लिए निरंतर वीडियोज़ लाता रहूँगा, आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, 10 मिनट का वीडियो है, इससे ज़्यादा छोटा अब मैं नहीं कर पाऊँगा, कंटेंट अब अच्छे आने वाले हैं, तो आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और प्री और मेंस के क्वेश्चन की वैसे वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाता है, तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है। एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया और प्री मेंस की प्रैक्टिस कर ली, फिर कुछ नहीं बच जाता वहाँ से, फिर एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछेगा आप बता पाओगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।